गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर यू ओके बेटा? गुड। क्लास 12th के स्टूडेंट्स का लाइव क्लासेस बड़ा अच्छा चल रहा है। बी कोऑपरेट बेटा, आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा इसका। तो हम एक दो दिन में केमिस्ट्री और फिजिक्स की और लाइव क्लासेस देने वाले हैं आपको। तो बी कोऑपरेट विद टीचर बेटा। क्लियर? देखो, अभी हम पॉइंट पे आते हैं। इन लास्ट लेक्चर हमने हमारी जो लेसन था हमारा मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड के दो पार्ट थे। फर्स्ट, कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर बाय जिट किलासा, एंड सेकंड था वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स बाय बामा। क्लियर? उसके क्वेश्चंस किए, टेक्सचुअल क्वेश्चंस किए और थिंक अबाउट इट के किए, हमने सारे कंप्लीट किए अपने 3 लेक्चर्स में बेटा। उससे पहले 2 लेसन मैंने लेफ़्ट कर दिए थे। एक तो सेकंड हमारी जो विस्टास बुक हमारी सप्लीमेंट्री बुक है उसका सेकंड लेसन द टाइगर किंग, एंड एक और था इवान ट्रायन ओ लेवल इवान का। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम टाइगर किंग के बारे में डिस्कस करेंगे। हु इज़ टाइगर किंग? व्हाट इज़ द टाइटल सजेस्ट यू? टाइगर किंग। इट मीन्स यहाँ एक ऐसी कहानी मिलेगी आपको पढ़ने को जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, एक मोरलफुल स्टोरी है। ठीक है, कि भाई इसकी जो कहानी अगर मैं आपको ऑलरेडी ट्रांसलेट कर दिया तो आप लेसन को पढ़ने में बिल्कुल भी इंजॉय नहीं लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको समरी करवाऊंगा और बीच बीच में सारी बातें बताऊंगा विद एक्सप्लेन के साथ, जो आपकी स्टोरी में इंक्लूडेड है। क्लियर? तो यहाँ सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे बेटा। इसका इंट्रोडक्शन में ही आपको पता चल जाएगी भी स्टोरी किससे रिलेटेड है ये। क्लियर बेटा? तो देखो, इंट्रोडक्शन करते हैं हम सबसे पहले कि भाई द स्टोरी इज ए टायर ऑफ ए रिच एंड पावरफुल किंग्स ऑफ द ओल्डन टाइम। कहता है ये एक स्टायर के रूप में ऑफ ए रिच कहानी है के बारे में भी किस प्रकार से उनके कस्टम के अकॉर्डिंग रिच एंड पावरफुल किंग ऑफ ओल्डन टाइम, पुराने समय की बात है बेटा, कि भाई किस एक रिच और पावरफुल राजा के बारे में। इन ऑर्डर टू प्रूव, आदेश पूर्वक इस बात को साबित करना, द प्रोफेसीज ऑफ द फॉर्चून टेलर रॉन्ग। भाई किस प्रकार से इन ऑर्डर टू प्रूव द प्रोफेसीज ऑफ द फॉर्चून टेलर रॉन्ग, कि भाई किस प्रकार से जो प्रोफेसीज हमारे हैं, इट मीन ज्योतिषी जो प्रोक्लेम करते हैं, भविष्यवाणी निकालते हैं, फॉर्चून टेलर भविष्य बताने वाले, वो गलत साबित हुए। ये प्रूव कर दिया कि गलत है। द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम माइंडलेसली किल्स 99 टाइगर्स। कहता प्रतिबंधपुरम का राजा जो था उसने माइंडलेसली मतलब एक लगन के साथ मार दिए 99 टाइगर्स को। बट द हंड्रेड वन, लेकिन एक 100वां जो टाइगर था, द कॉज ऑफ द किंग्स डेथ, कहता राजा की मृत्यु का कारण बना 100वां टाइगर जो था वो राजा की मृत्यु का कारण बना। डेथ एस्केप्स हिज बुलेट। कैसे बेटा? जो 100वां टाइगर था वो राजा की गोली से बच गया, मतलब उसने राजा ने टाइगर किंग ने उसको शूट किया और वो बच गया, और वही टाइगर राजा की मृत्यु का कारण बना। अल्टीमेटली द किंग इज किल्ड बाय एन इनएनिमेट टाइगर। कहता है राजा की मृत्यु हुई एक ऐसे इनएनिमेट टाइगर से, मेड ऑफ वुड, जो कि एक लकड़ी से बना हुआ टाइगर था, उससे अनएक्सपेक्टेड डेथ हुई उसकी। हैंस जबकि द प्रोफेसी टर्न्स टू बी ट्रू। कहता है जो प्रोफेसी, इट मीन जो प्रोक्लेम किया गया था एस्ट्रोलॉजर के द्वारा, इट मीन जो भविष्य बताया गया था, जो भविष्यवाणी की थी, टर्न्स टू बी ट्रू। तो कहता एस्ट्रोलॉजर की जो प्रोफेसी जो थी, या मैं कहूँ कि भाई जो उसकी ने जो भविष्यवाणी की थी वो साबित हुई। डिस्पाइट द किंग्स एफर्ट्स टू प्रूव इट रॉन्ग। किसके? जबकि राजा ने ये ठान लिया था कि भाई इस एस्ट्रोलॉजर की इस
प्रोफेसी को गलत साबित करने के कारण, गलत साबित करना चाहा, बट उसका जो उसने फोरटेलिंग जो किया था वो ट्रू साबित हुआ। क्लियर। देखो, अगर मैं इसकी स्टोरी आपको उसका हिंदी में बताऊं तो जो किंग टाइगर किंग जो है ये बहुत बड़ी ताकतवर एक राजा थे प्रतिबंधपुरम के। और कहता जब ये पैदा हुए 10 दिन के थे तो इनकी मतलब ये बिल्कुल फ्रिक्वेंटली वर्डिंग्स को इन्होंने प्रिंशिएट किया बेटा। अभी आएगा आपके सामने, देखो लेसन के स्टार्टिंग पार्ट में ही आपको ये सारी बातें मिलेंगी पढ़ने को। आप सभी ने लेसन को पढ़ना है बेटा प्लीज़। तो देखो अगर ये सीबीएसई अब की बार अगर ये डिलीट नहीं हुआ तो इन लास्ट में काफ़ी सालों से ये लेसन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होता रहा है, क्योंकि इसमें से ऐसे टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, हर क्वेश्चन इस लेसन में से आता है। एक थर्ड लेवल, एक दूसरा लेसन, फर्स्ट लेसन हमारा थर्ड लेवल था बेटा, एंड सेकंड लेसन हमारा है टाइगर किंग। तो ये दोनों लेसन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे लेसन है दोनों। देखो समरी में करवाता हूँ, समरी में पूरा लेसन डिस्क्राइब किया जाएगा आपका, बी कंसंट्रेट प्लीज़। द टाइगर किंग, कहता है द टाइगर किंग इज द, कहता है ये जो कहानी है द टाइगर किंग इज द स्टोरी ऑफ किंग। कहता है जो टाइगर किंग नाम की जो कहानी है एक राजा के बारे में, किंग जंगजंग बहादुर और प्रतिबंधपुरम। मतलब इसके बहुत सारे नाम थे, इसकी मतलब जो वीरता या इसकी जो कौशल्य या फिर इसकी निडरता के कारण जो भी नाम रखे गए, बहुत सारे नाम आपको 7-8 नाम आपको बुक में देखने को मिलेंगे। कहता देखो जंगजंग बहादुर प्रतिबंधपुरम का जो राजा था उसके बारे में है, ए ब्रेव वैरियर, एक बहादुर वैरियर मीन्स क्या होता है बेटा, जो योद्धा, हुज डेथ हैड बीन प्रेडिक्टेड, जिसकी मृत्यु को बताया गया, प्रिडिक्ट किया गया भविष्यकर्ता ने, वैन ही वॉज बॉर्न, जब वो पैदा हुआ। कहता जंगजंग बहादुर जो टाइगर किंग जो था जब उसका जन्म हुआ तभी प्रोक्लेम किया गया, मतलब प्रोफेसी की गई एस्ट्रोलजर के द्वारा उसकी मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी की गई, प्रिडिक्ट भविष्यवाणी की गई। द चीफ एस्ट्रोलॉजर, कहता जो चीफ ज्योतिषी था, हैड प्रिडिक्टेड, उसने भविष्यवाणी की, एज द रॉयल चाइल्ड, कि भाई जो रॉयल बच्चा जो था, वाज बोर्न इन द आवर्स ऑफ द बुल, कि भाई बुल मीन्स क्या होता है बेटा, बैल, बैल नक्षत्र में पैदा हुआ है, ऐसी भविष्यवाणी की। द टाइगर बीइंग इट्स एनिमी, और कहता बैल का टाइगर जो है वो क्या होता है बेटा, दुश्मन होता है। डेथ वुड कम टू द चाइल्ड बाय ए टाइगर, कहता इस बच्चे की मृत्यु आएगी एक टाइगर के द्वारा, और टाइगर के द्वारा इसकी डेथ आएगी। द ब्रेव प्रिंस, कहता वो बहादुर राजकुमार, आस्क्ड ऑल टाइगर्स टू बीवेयर ऑफ हिम, मतलब आस्क्ड मतलब उस छोटे से बच्चे को यही कहा गया सभी टाइगर से उसको सावधान रहने के लिए बोला गया। ही केम टू बी नॉन एज टाइगर किंग, और कहता तभी से उसको किस नाम से पुकारा जाने लगा बेटा, लोग उसको जानने लगे, टाइगर किंग के नाम से जानने लगे। क्लियर। देखो नेक्स्ट पैराग्राफ, द प्रिंस बिकेम किंग, कहता जो राजकुमार था वो राजा बना, एट द एज ऑफ 20 साल की आयु में, एंड कंसिडरिंग, और सोचने लगा, किलिंग ए काउ इन सेल्फ डिफेंस टू बी लॉफुल, कहता है और उसने ये कंसीडर किया, ये सोचा कि भाई अपने सेल्फ डिफेंस में अगर एक हम गाय को भी किलिंग करते हैं, मारते हैं, तो टू बी लॉफुल, तो वो कानूनी तौर से सही है। वेंट ऑन, आगे चल कर के, ए टाइगर किलिंग स्प्री, और कहता है ए टाइगर किलिंग स्प्री, इट मीन्स टाइगर किलिंग के ऊपर उसने रोक लगा दी। ही वॉज वार्नड ऑफ डेंजर फ्रॉम द हैंडेड टाइगर, कहता ही वॉज वार्नड, कहता आगे चल के उसने क्या किया भाई, टाइगर्स को भी, टाइगर्स हंटिंग पे बैन लगा दिया, खुद टाइगर हंटिंग करता था। ही वॉज वार्नड, उसको चेतावनी दी गई टाइगर किंग को, ऑफ डेंजर, खतरे से, फ्रॉम द हैंडेड टाइगर, मतलब उसको बिवेयर करवाया गया, सावधान करवाया गया, वार्निंग दी गई बेटा हैंडेड टाइगर से कि भाई आप 100वें टाइगर से थोड़ा सा और ज़्यादा अवेयर रहोगे। दैट द एनकाउंटर्ड, जब भी वो हैंडेड टाइगर के सामने आएगा तो उसको और ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। एज ऑल द टाइगर्स इन हिज किंगडम हैड बीन किल्ड बाय हिम, उसके साम्राज्य में जितने भी टाइगर्स थे वो सारे टाइगर किंग के द्वारा हंटिंग कर दिए गए थे, इट मार दिए गए थे। बट स्टिल ही हैड टू किल मोर, बट अभी तक जो उसका एम जो था हैंडेड टाइगर मारने का वो पूरा नहीं हुआ था, अभी उसको और टाइगर मारने थे बेटा। ही मैरिड इनटू स्टेट
कहता उसने ए स्टेट हैविंग ए हाई पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स। इसी कारण से टाइगर किंग ने एक ऐसे स्टेट की राजकुमारी से शादी की जिस स्टेट में टाइगर्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी। मतलब अपने एम को जो 100 टाइगर मारने का प्रोक्लेम किया था, प्रोफेसी की थी चीफ एस्ट्रोलॉजर ने कि 100 टाइगर अगर आपने मार दिए तो आपकी मृत्यु नहीं होगी। तो कहता है इसीलिए उसने अपने साम्राज्य में सभी टाइगर्स को मार दिया और ज़्यादा टाइगर्स को मारने के लिए उसने एक ऐसे स्टेट की राजकुमारी से शादी की जहाँ टाइगर्स पॉपुलेशन ज़्यादा थी। व्हेन इज किलिंग रीच्ड 99, कहता जब उसकी जो टाइगर हंटिंग मतलब टाइगर मारने की जो संख्या थी वो 99 हो गई थी, ही डिस्पेटली साउट द नेक्स्ट हंट। तो वो अगले बड़ा उत्तेजित था 100वें टाइगर को मारने के लिए, बड़ा एक्साइट था। फीयरिंग द किंग्स हार्सनेस, फीयरिंग द किंग्स हार्सनेस, कहता फीयरिंग डर द किंग्स हार्सनेस, कहता जो 100वें टाइगर का जो डर था वो टाइगर किंग को हार्स कर रहा था, हार्ट कर रहा था बेटा। द मिनिस्टर प्लांटेड, कहता मिनिस्टर ने जो उसका एक मिनिस्टर था, मंत्री जो था, उसने प्लान बनाया, योजना की। एन ओल्ड टाइगर इन द फॉरेस्ट फॉर हिम टू किल, कहता सोवा टाइगर काफ़ी दिनों तक उनको नहीं मिला। तो टाइगर किंग ने दीवान को बुलाया, मिनिस्टर को, और उसको मतलब लताड़ा, बुरा भला कहा। उसने कहा भाई या तो 100वां टाइगर ढूंढो, नहीं तो फिर अपना जॉब छोड़ के आप जाओ। तो कहता इसीलिए उन्होंने प्लान किया, दीवान ने और उसकी पत्नी ने, मतलब एक जो हमारा सर्कस होता है, सर्कस में से टाइगर को उन्होंने लेके आए और जंगल में छोड़ दिया जहाँ टाइगर किंग हंटिंग पे निकला हुआ था 100वें टाइगर की सर्च में। तो कहता वहाँ उस जंगल में उसको छोड़ दिया। बूढ़ा शेर था। द किंग फायर्ड एट इट, कहता है टाइगर किंग ने उस जो सर्कस का शेर था उसके ऊपर फायर किया, बट परंतु द टाइगर एस्केप्ड द बुलेट मर्स मिरेकुलसली, बिल्कुल थोड़ा सा वो बच गया, बुलेट से शूट नहीं हुआ। द रॉयल हंटर्स, कहता है दरबार के जो हंटर्स थे, फियर्ड द किंग, राजा से बहुत ज़्यादा भयभीत थे। एंड और सो डिडंट इन्फॉर्म हिम, कि भी राजा को ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि आपकी गोली शेर को नहीं लगी और वो बच गया। तो मतलब राजा ने उसको शूट किया, बिल्कुल उसको टच होके निकली वो बुलेट राजा की। तो कहता है वो बेहोश अनकॉन्शियस हो गया था उस स्टेट में बेटा, अनकॉन्शियस स्टेट में वो गिर गया। और जैसे ही राजा बड़े हर्ष उल्लास, बड़ी खुशी के साथ जब महल लौटा, अपने उन सैनिकों को, अपने हंटर्स को आदेश देता हुआ कि भाई इसको बड़े भव्य तरीके से महल में लाया जाए। तो जैसे ही हंटर्स उसके पास पहुंचते तो वो अचानक से जीवित हो जाता, आँखें खोलता है। फिर हंटर्स ने डिसाइड किया अगर महाराज को बताया जाए कि भाई इन्फॉर्म किया जाए कि भाई आपकी बुलेट जो मिस हो गई, तो उन मतलब वो बहुत ज़्यादा भयभीत थे इस बात से। तो दोबारा से हंटर्स ने ही उसको शूट कर दिया और उसको लेके गए। सो दे डिडंट इन्फॉर्म हिम, राजा को, टाइगर किंग को इस बात को इन्फॉर्म नहीं किया। रैदर दे किल्ड द बीस्ट देमसेल्व्स, जबकि उन हंटर्स ने, जो रॉयल हंटर्स थे, उन्होंने ही उस बीस्ट को, उस जानवर को बेटा शूट कर दिया। देखो नेक्स्ट क्या है भाई, कहता द किंग वॉज सेटिस्फाइड, और जैसे ही उसने 100 टाइगर मार दिए तो वो बिल्कुल निश्चित सेटिस्फाई, संतुष्ट हो गया। दैट ही हैड अवेडेड डेथ, कि अवेडेड मीन्स हरा दिया, पराजित कर दिया मृत्यु को। एंड नाउ सेलिब्रेटेड हिज सन्स 3rd बर्थडे, और कहता 100 टाइगर मारने के बाद में जो उसके बेटे का 3रा जन्मदिन आया वो उसने सेलिब्रेट किया विदाउट एनी फियर, मतलब वो तो बड़े हर्ष उल्लास के साथ अब खुशी सेलिब्रेट कर रहा था कि भाई मैंने मृत्यु को ही हरा दिया। तो कहता है अपने बच्चे का 3रा जन्मदिन मना रहा था। ही गोट ए वुडन टॉय टाइगर एज ए गिफ्ट फॉर द प्रिंस, और कहता है 3रे जन्मदिन पे राजा ने अपने बेटे प्रिंस को एक लकड़ी का टाइगर एज ए प्रेजेंट, बर्थडे प्रेजेंट देने का डिसाइड किया। आल्दो, जबकि इट वाज प्योरली डन, कहता है जो लकड़ी का टाइगर उन्होंने परचेज किया एज ए गिफ्ट बच्चे के लिए, प्रिंस के लिए, वो पुअरली डन, मतलब रफ बनाया हुआ था बेटा। द शॉपकीपर फीयरिंग पनिशमेंट अंडर द रूल्स ऑफ इमरजेंसी चार्ज ए हाई प्राइज, कहता है जब राजा ने उसकी डिमांड की तो अंडर इमरजेंसी रूल के कारण शॉपकीपर ने हाई प्राइस बताया राजा को, उसका
उसका जो मूल्य था काफ़ी ज़्यादा बताया। एज बॉथ द किंग एंड हिज सन, और कहता है भाई बताया, तो राजा ने, टाइगर किंग ने उसको एज ए प्रेजेंट दुकानदार की तरफ से प्रिंस को भेंट समझ के उसको ले आया। तो कहता जैसे ही बोथ किंग एंड हिज सन, किंग टाइगर किंग और उसका बेटा वर प्लेइंग विद द टाइगर, जो वुडन टाइगर टॉय लेके आए थे उसके बर्थडे पे, उस टाइगर के साथ खेल रहे दोनों, उस खिलौने के साथ खेल रहे थे। वन ऑफ थिन पीसीज ऑफ वुड, कहता है जैसे लकड़ी की कोई, क्या बोलते हैं उसको, थिन पीसीज मतलब जो उसकी रफ बिल्कुल पुअरली डन था, वो बनाया हुआ था, रफ बनाया हुआ था, उसकी जो बॉटम जो था वो रफ था। तो कहता है उसमें से एक लकड़ी की कील राजा को लग गई। दैट वर इरप्टिंग आउट ऑफ द वुडन, कहता जो उस लकड़ी में से बाहर निकली हुई थी, टाइगर लाइक फीदर्स, फीदर्स पियर्स द किंग्स राइट हैंड। तो कहता जैसे टाइगर की बॉडी में से जो लकड़ी का था उसमें से एक पियर्स कील बाहर निकली हुई थी, वो राजा के राइट हैंड में लग गई बेटा, खेलते खेलते। क्लियर। द वाउंड बिकेम इन्फेचियस, और कहता है जो उस कील से, उस पायस से राजा के राइट हैंड में जो लगी थी, बिकेम बन गया इन्फेक्शियस, इन्फेक्शन हो गया। स्प्रेड थ्रू हिज आर्म, कहता है जो राइट हैंड में लगा था वो पूरी भुजा में इन्फेक्शन फैल गया। एंड एज ही वॉज बींग ऑपरेटेड अपॉन, और जैसे मतलब वो एक कील लगनी थी उस टाइगर की, और कहता है इतना ज़्यादा इन्फेक्शन उसकी बॉडी में फैल गया कि उसको ऑपरेट करना पड़ा। उसका ऑपरेशन हुआ, मतलब शहर से 3 सर्जन्स को बुलाया गया, ऑपरेशन किया गया। ये सारी बातें जो लास्ट पैराग्राफ में मिलेंगी आपको। कहता बीइंग ऑपरेटेड अपॉन, टाइगर किंग का ऑपरेशन किया गया, और ऑपरेशन के दौरान भाई क्या हुआ, ही डाइड, वो मर गया। सो आयरोनिकली, विडंबना पूर्वक, द हैंडेड टाइगर किल्ड द टाइगर किंग। तो कहता है सोवे टाइगर ने अपना रिवेंज लिया, मतलब अपना बदला लिया, टाइगर किंग को मार दिया। एंड इवेंचुअली टू इट्स रिवेंज, और कहता है हम वास्तव में ये बोल सकते हैं सोवे टाइगर ने टाइगर किंग से अपना क्या लिया, रिवेंज, बदला लिया। क्लियर बेटा। मतलब बहुत अच्छी स्टोरी है, जब आप पढ़ोगे तो आपको मज़ा आएगा बेटा पढ़ने में। तो आप सभी बच्चों ने पढ़ना है। तो देखो अब इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके एक्स्ट्रा बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे बेटा, इसके वैल्यू बेस्ड बनेंगे, टेक्सुअल बनेंगे, थिंक अबाउट इट के बनेंगे, क्योंकि लंबा बड़ा लेसन है तो इसके क्वेश्चंस भी आपको ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, 3 लेक्चर्स में ये लेसन हमारा कंप्लीट होएगा। क्लियर। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आज के लेक्चर का, क्या द स्टोरी इज ए स्टायर ऑन द कॉन्साइट्स ऑफ दोज इन पावर, how does the author employ the literary device of the dramatic irony in the story। कहता इस कहानी में एक ड्रामे जैसी आयरोनी यूज करता है, कैसे। द किंग वॉज फुल ऑफ प्राइड, कहता राजा तो अपने घमंड में था, गर्व में था। ही थॉट, उसने सोचा ही कुड अचीव एनीथिंग, वो कुछ भी प्राप्त कर सकता था, ऐसा उसने सोचा। बिकॉज ही वॉज फुल ऑफ प्राइड, इवन एवर पावर डेथ, कहता ओवर पावर डेथ, यहाँ तक कि अपनी मृत्यु पे भी वो ओवर पावर कर सकता था, ये सोचा उसने। ही ट्राई टू प्रूव द प्रिडिक्शंस, कहता उसने भविष्यवाणी को ऑफ द रॉयल एस्ट्रोलॉजर एज फॉल्स, कहता रॉयल जो दरबारी एस्ट्रोलॉजर्स जो थे, ज्योतिषी थे, उनकी फोरटेलिंग को, प्रिडिक्शंस को, भविष्यवाणी को गलत साबित करने में का प्रयास किया। ही हैड प्रेडिक्टेड डेथ फॉर द किंग बाय ए टाइगर, कहता चीफ एस्ट्रोलॉजर, रॉयल एस्ट्रोलॉजर ने ये प्रेडिक्ट किया, ये भविष्यवाणी की कि भी टाइगर किंग की मृत्यु एक शेर से आएगी। एज द किंग किल्ड वन, जैसे ही राजा ने, टाइगर किंग ने पहले टाइगर को मारा, ही कंटिन्यूड हिम अगेंस्ट द हैंडेड टाइगर, पहले शेर को मारने के बाद में लगातार 100 शेर उसने किल किए। दैट ही केम अक्रॉस, दैट ही केम अक्रॉस, लगातार वो 100 टाइगर्स को मारता रहा। आयरोनिकली, विडंबना पूर्वक, द किंग किल्ड द हैंडेड टाइगर आल्सो, कहता राजा ने 100वां टाइगर भी मार दिया। एंड ओवर पावर डेथ, कहता अपनी मृत्यु पे विजय प्राप्त कर ली। बट एज इट वॉज डेस्टाइन्ड टू बी, जैसा कि निर्धारित था, द टाइगर एस्केप द बुलेट मिरेकुलसली, कहता सौभाग्यवश, टाइगर के तो सौभाग्यवश और राजा के दुर्भाग्यवश वो टाइगर बच गया। ही हैड किल्ड ferocious tigers of flesh and blood, but and
ब्लड, कहता है ही हैड किल्ड फ्यूरियस टाइगर, जो भयभीत टाइगर थे उनको उसने मारा, फ्लैश एंड ब्लड, कहता खून के मतलब रियल टाइगर्स को उसने मारा, बट इज स्टायरिकल डेथ केम बाय ए वुडन टॉय टाइगर, लेकिन उसकी अनएक्सपेक्टेड डेथ जो थी वो आई एक लकड़ी के टाइगर से, विच ही हैड गोट एज ए बर्थडे गिफ्ट फॉर हिज सन, जो उसने लिया था एक लकड़ी का टाइगर अपने बेटे के बर्थडे प्रेजेंट के लिए गिफ्ट के रूप में। ए टाइनी पीस, एक छोटा सा पीस, टुकड़ा ऑफ वुड फ्रॉम द टॉय, कहता है एक छोटा सा पायर्स जो था, कील जो थी वो निकली हुई थी उस खिलौने से, वाउंडेड द टाइगर किंग्स हैंड, कहता उसी छोटी सी कील ने, उसी लकड़ी के टुकड़े ने टाइगर किंग के राइट हैंड में थोड़ा सा घाव दिया, एंड फाइनली किल्ड हिम, और आखिरकार उसको मार दिया। दिस वॉज एन अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ द माइटी महाराजा द टाइगर किंग, कहता दिस वॉज, यही था अनएक्सपेक्टेड, जिसकी हम आशा भी नहीं कर सकते, एंड अंत ऑफ द माइटी महाराजा, ताकतवर महाराजा द टाइगर किंग का अंत अनएक्सपेक्टेड था बेटा। क्लियर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑथर्स इनडायरेक्ट कमेंट ऑन सब्जेक्टिंग इनोसेंट एनिमल्स टू बी विलफुलनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स, कि भाई इनडायरेक्ट वे से राइटर ने किस प्रकार से कमेंट किया ऑन सब्जेक्ट इनोसेंट एनिमल्स, कि भाई जो इनोसेंट मासूम से एनिमल्स हैं, टू बी विलफुलनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स, किस प्रकार से इंसान अपनी इच्छा पूर्ति के लिए इनोसेंट एनिमल्स को हर्ट करता है, इनडायरेक्ट वे से कमेंट करते हैं कैसे ऑथर इस पे, कहता द ऑथर इज इंडिकेटिंग दैट द टाइगर बीइंग माइटी, कि भी टाइगर बीइंग माइटी ताकतवर होते हैं, ठीक है, किल्ड सो मैनी इनोसेंट एनिमल्स मेयरली टू प्रूव द एस्ट्रोलॉजर रॉन्ग, कहता टाइगर किंग ने उस एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शंस को या फोर टेलिंग को गलत साबित करने के लिए कितने इनोसेंट एनिमल्स को मारा, और टू ओवरकम हिज फियर विदाउट रियलाइजिंग द सेवेरिटी ऑफ हिज एक्शंस, बिना अपने कार्यों के ऊपर सूझबूझ किए बगैर उसने अपनी मृत्यु के जो भय था उसके ऊपर काबू पाना चाहा। ही डिडंट एक्सेप्ट डेस्टिनी, उसने फोर टेलिंग या अपने भाग्य को एक्सेप्ट ही नहीं किया, विच एज इट्स ओवन वेज एज डेथ स्ट्रक अपॉन, कहता है राजा के खुद के कार्यों से ही मृत्यु उसके पास आई, बाय ए लाइफलेस वुडन टाइगर, मतलब निर्जीव लकड़ी के टाइगर से, जो कि महाराजा जंग बहादुर की मृत्यु आई। क्लियर बेटा। थर्ड क्वेश्चन है भाई आपका, हाउ वुड यू डिस्क्राइब, आप कैसे वर्णन करोगे द बिहेवियर ऑफ द महाराजाज मिनियन टुवर्ड सेम, कि भाई महाराजा का जो मिनिस्टर्स टुवर्ड सेम, कि भाई लोगों का उसके प्रति कैसा बिहेव रहा, आप उसका कैसे वर्णन करोगे। डू यू फाइंड दैम ट्रूली सिंस टुवर्ड हिम, और आर दे ड्राइवन बाय फियर व्हेन दे ओबे हिम, मतलब उसके जो जो सोल्जर्स थे या मिनिस्टर थे उनके प्रति। डू यू फाइंड ए सिमिलरिटी इन टूडेज पॉलिटिकल ऑर्डर, क्या जिस प्रकार से जो राजा की जो तानाशाह था, क्या आज भी हम उसकी सिमिलरिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं इन पॉलिटिकल लीडर्स में, ऑर्डर्स में। द किंग्स मिनियम फियर्ड हिम एंड ट्राइड टू प्लीज हिम, दे वांटेड, कहता है दे वांटेड टू कीप हिम हैप्पी एंड सो, कहता राजा अपने ही प्राइड से अपने भय को भुलाना चाहता था, और वो चाहता था कि अपने आप को खुश रखना। स्पोक व्हाट वाज प्लीजिंग टू बी किंग्स ईयर्स, और कहता वही सुनता था जो उसके कानों को अच्छा लगता था। द एस्ट्रोलॉजर, कहता ज्योतिषी जो था, वॉज इनिशियली रिलुक्टेंट टू प्रिडिक्ट, अचानक से भविष्यवाणी कर दी एस्ट्रोलॉजर, उस ज्योतिषी ने, द किंग्स फ्यूचर, टाइगर किंग के भविष्य की। इट वॉज वैन द किंग आस्क्ड हिम टू स्पीक विदाउट फियर दैट इज स्पोक, कहता जब 10 दिन का जिलानी जंग बहादुर था, 10 दिन का बच्चा था जब टाइगर किंग, तब उस एस्ट्रोलॉजर से जब उसका नामकरण हो रहा था रॉयल कोर्ट में, उसी वक्त उसने बिल्कुल फ्रीक्वेंट ये वर्ड कहे थे, बेटा टू स्पीक विदाउट फियर, कि हे रॉयल एस्ट्रोलॉजर, कहता आप बिना किसी भय के
निडर होके बोलो। तब रॉयल जो रॉयल एस्ट्रोलॉजर जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था उसने ये फोरटेलिंग किया था, भविष्यवाणी की थी। द मिनिस्टर डिडंट एडवाइज द किंग, कहता मिनिस्टर ने नहीं किया एडवाइज राजा को नॉट टू किल सो मैनी इनोसेंट एनिमल्स, कि भाई इतने सारे मासूम जीवों को मारने के लिए किसी प्रकार की कोई एडवाइस नहीं दी गई मिनिस्टर के द्वारा राजा को। रादर ही साल्स फॉर द किंगडम विद ए हाई पॉपुलेशन टू टाइगर्स फॉर द किंग टू किल। और कहता है उन्होंने यहाँ तक कि टाइगर किंग ने ये भी ऑर्डर दिया कि भाई जिस स्टेट में सबसे ज़्यादा टाइगर पॉपुलेशन है उस स्टेट की तलाश करो, उसको ढूंढो। द रॉयल हंटर्स डिडंट इन्फॉर्म द किंग अबाउट द, मतलब ये सारे वो फैक्टर्स दिए गए हैं, सारे उन लोगों की सूची बनाई जो कि भाई कभी भी राजा को, टाइगर किंग को मतलब एडवाइस नहीं किया भाई इतने सारे इनोसेंट एनिमल्स को मारने के लिए कि भाई आपके ही कार्य आपकी मृत्यु को आपके समीप लेके आएंगे। तो कहता है एक तो एस्ट्रोलॉजर बताया, सेकंड में रॉयल हंटर्स बताए डिडंट इन्फॉर्म द किंग अबाउट द हैंडेड टाइगर बीइंग लाइव एज दे फियर्ड लॉजिंग देयर जॉब, कि भाई उन्होंने राजा को नहीं बताया कि भाई हैंडेड टाइगर उसकी बुलेट से मिस हो गया था क्योंकि उनको भय था अपनी जॉब को खो देने का। नेक्स्ट तीसरा आदमी कौन था बेटा? द शॉपकीपर सोल्ड द टॉय, कहता है शॉपकीपर ने बेचा एक टॉय टाइगर को टू द किंग, राजा को, एट ए हाई प्राइस, ज़्यादा मूल्य पे, बिकॉज ही फियर्ड पनिशमेंट, क्योंकि अंडर रूल ऑफ इमरजेंसी के तहत अगर वो कम कीमत में देता तो उसको सज़ा मिलती, इसलिए तीसरा आदमी ने भी मतलब अपनी भूमिका निभाई बेटा। एंड लास्ट में इन टूडेज पॉलिटिकल ऑर्डर आल्सो वी कैन सी, हम देख सकते हैं दैट द पीपल हु आर इन सबॉर्डिनेशन ट्राई टू प्लीज देयर सीनियर्स इन ऑर्डर टू रिटेन देयर पोजीशन, कहता अपनी पोजीशन को रिटेन किए मतलब बरकरार रखने के लिए अपने सीनियर्स को क्या करते हैं, प्लीज करने की कोशिश करते हैं, ना कि अपने कार्यों के ऊपर ध्यान देते हैं, बट अपने मतलब चापलूसी के दौरान अपने मालिक को या अपने बॉस को प्लीज़ करने का ट्राई करते हैं, अपनी जॉब को रिटेन रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए अपनी जॉब को एज इट इज़, अपने मालिक को, अपने बॉस को मतलब कि चापलूसी करके मतलब उसको खुश रखने का प्रयास करते आज भी हम देख सकते हैं। क्लियर बेटा? ये इसके क्वेश्चंस फॉर टुडेज लेक्चर इतने ही थे। तो आपने इन सब क्वेश्चंस को अपनी फेयर नोटबुक में करना है, लेसन को ज़रूर पढ़ना है बेटा। फिर भी अगर कोई ऐसा कोई वर्ड आए आपकी समझ में ना आए तो यू कैन डिस्कस मी विदाउट एनी हेजिटेशन, कोई इसमें शर्म की बात नहीं है। आपकी अगर कोई प्रॉब्लम आए लेसन में किसी प्रकार की तो यू कैन आस्क मी बेटा। क्लियर? तो आपने सभी ने इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है और नेक्स्ट लेक्चर के दौरान जब ये लेक्शन कंप्लीट हो जाए तो सभी बच्चे मेरे पास अपनी फेयर नोटबुक को सेंड करेंगे। क्लियर बेटा? थैंक्स, हैव ए गुड डे।